शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हाल ही के दिनों में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना के बाद प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, एसडीएम राजेश कुमार, डीएसपी नौशाद आलम और सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी अस्पताल परिसर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधीक्षक डॉक्टर डीके गंडोरिया से सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तार जानकारी दी और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि अस्पताल में तैनात सभी 56 होमगार्ड जवानों को रहने के लिए अस्पताल परिसर में मूलभूत सुविधाओं के साथ व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आरक्षी चौकी, इमरजेंसी वार्ड और हूटर सिस्टम का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान परेड में खड़े पुलिस और होमगार्ड जवानों को डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था हर हाल में मजबूत रहनी चाहिए। वहीं अधीक्षक डॉक्टर डीके गांडोरिया ने बताया कि हमारे द्वारा लगभग सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है और जल्दी एड्रेस सिस्टम लागू करने का दिशा विचार विमर्श किया जा रहा है। इससे मरीजों को कभी भी कहीं से भी परामर्श दिया जा सकेगा। आगे उन्होंने बताया कि पहले से अधिक से मरीज अब आने लगे हैं। वहीं इमरजेंसी वही पुरानी व्यवस्था है। इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इसमें और अधिक व्यवस्थित रूप से मरीजों का इलाज किया जाए। डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग कि चिकित्सक ही जो है सारी सेवाएं देते हैं। चिकित्सा कर्मी के बिना बाकी सेवाएं नहीं हो पाती। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम लोग सजग हैं और राज्य सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी वो सुरक्षित रहेंगे, तभी बाकी लोगों को वो स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे पाएंगे। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कुछ साइनेजेस की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथ नहीं है। नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन वगैरह जो अस्पताल में होना चाहिए साइनेज। बाकी एक सीसीटीवी बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। अस्पताल का सीसीटीवी ऑलरेडी है, बट एक पैरेलल चैनल के तहत बना रहे हैं। एक अलार्मिंग सिस्टम भी लगाए हैं कि अगर कोई घटना होती है तो हमारे जितने भी पुलिसकर्मी और होमगार्ड यहाँ पोस्टेड हैं वो सब घटनास्थल पर त्वरित पहुँच सकें, रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके। और साथ साथ धनबाद जिले में एसएसपी की लीडरशिप में बहुत अच्छा सिटी हॉक्स का भी व्यवस्था किया गया है, तो उसको भी तत्कालिक सूचना जो है आरक्षी पोस्ट से दिया जा सके, उसका भी हम लोग प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अटेंडेंस सिस्टम को लेके एक बहुत अच्छी पहल की गई है एसएनएमसीएच में। लास्ट 3 महीने से सभी का अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो गया है, तो अटेंडेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और अब हमारे गार्ड्स की भी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक से बनेगी और दोनों टाइम वो लोग आरक्षी चौकी में भी अटेंडेंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो एक डाउट चिकित्सकों के मन में है वो दूर होगी और हम लोग बेस्ट सेवा जो राज्य सरकार चाहती है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं, वो बेस्ट सेवा हम लोग यहाँ के आम लोगों को दे पाएंगे। उसके लिए भौतिक निरीक्षण भी आपने किया, यहाँ पर संख्या बढ़ाने की भी कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ? देखिए, संख्या तो कितना भी बढ़ा लेंगे, अगर लोग अपने काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो संख्या बल से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि सिंसियरिटी लोगों में जो आनी चाहिए अपने काम को लेकर वो बढ़े, और हम लोग उसी कड़ी में जो लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। होमगार्ड्स की लापरवाही सामने आई, कार्रवाई भी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ 2 व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की गई है जवानों को रहने के लिए। उनको जो लोग सुरक्षा में लगे हैं उनको भी हम लोग को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। तो अगले 1 सप्ताह में उनके रहने का प्रॉपर अच्छा फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल आरओ वाटर, ये सब की व्यवस्था के साथ उनका रहने की व्यवस्था हम लोगों ने करने का बात रखा है। तो अभी आने वाले 1 वीक में वो भी यहाँ पर हो जाएगा, ताकि जो जवान हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर जो है रहन सहन मिले, उनको सारी सुविधाएं। एक सवाल और सर, मामले में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। सिर्फ एक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए बातचीत चल रही है कि हम लोग एक एड्रेस सिस्टम लागू कर दें। किसी को कहीं तकलीफ है तो हम लोग वहीं से डायरेक्शन दे दें कि कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँचे। तो एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करेंगे और थोड़ा सा साइनेज पर काम करेंगे कि पब्लिक को कहीं भी जाने में तकलीफ नहीं। इस 2 चीज़। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे हैं यहाँ पर, कुछ कमी नजर आया, क्या उसमें होना चाहिए? भीड़ पहले से काफ़ी बढ़ गई, इसलिए हम लोग इसी बिल्डिंग में अभी ये टटोल रहे हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं, क्योंकि बेड हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो बाकी जगह के लिए हम लोग की नज़र गई है, अब 2-3 दिन में हम लोग फाइनल करेंगे कि हम लोग इस भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। उपायुक्त ने जो अभी यहाँ पर निरीक्षण किया है उसके बाद आप लोगों से भी बातें की है, तो क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश था?
यही जो बात जो उन्होंने कही कि एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करें, और दूसरा सम रिमॉडलिंग इमरजेंसी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अपना सोचें कि जो लिमिटेड जगह है उसको कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि भवन प्रमंडल को बुला के भी हम लोग राय करें कि हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं। जवानों की संख्या बढ़ी है, नहीं, जवान उतने ही हैं। जवान में क्या है ना कि ये लोग एकीकृत यूनिफाई करना चाह रहे हैं कि जो 56 हम लोग या 52 है उसका कंट्रोल ठीक से हो, कि वो एक साथ समय पर पहुंच सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए आरक्षी चौकी में कुछ नियुक्तियाँ की हैं, वो लोग इसको रोस्टर हम लोग के साथ मिलकर बनेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट वो लोग करेंगे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट वो लोग कर सकें। सर, साफ सफाई की व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त होने की जरूरत है। साफ सफाई के भी बहुत कंप्लेन आते हैं, इसमें कुछ पहल करने का प्लान है क्या? देखिए, पहले से तो काफ़ी इसमें पहल हुई है, जो आप लोग भी देखे होंगे, और हम लोग सतत प्रयास में हैं कि ये चीज़ और बढ़ जाए। कुछ भीड़ अधिक होने के कारण भी थोड़ा सा हम लोग असहाय हो जाते हैं, और थोड़ी पुरानी बिल्डिंग जो हम लोग की है इसके कारण भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। भवन प्रमंडल को हमने सब रूपरेखा दी है कि आप लोग इसको ठीक कराएं। डीपीआर बन रहा है, जिस जल्दी डीपीआर बनने के बाद उसमें भी काम हम शुरू कराने में सक्षम होंगे। हम लोग की तरफ से प्रयास चल ये रहा जो अटेंडेंट है उनके लिए भी आई कार्ड की व्यवस्था की बात कही गई थी बहुत पहले, ताकि अधिक से अधिक भीड़ जो है उसको रोका जा सके। एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट अंदर जाए एक समय में, तो इस पर कुछ एक्चुअली इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सभी लोकल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हम लोग कर नहीं पाए। इतने जुझारू और हर पॉइंट पर हमारे पास 5-5 गार्ड नहीं है कि स्ट्रिक्टली, क्योंकि बहुत सा पॉइंट है, इतने वार्ड हैं, इतने ओपीडी हैं, इतने इमरजेंसी हैं, हर जगह जब तक 24 घंटे 4-4 आदमी नहीं रहेंगे तब तक इफेक्टिव लागू नहीं करता, नहीं तो दिन रात झगड़ा होते रहेगा। क्या है, इसमें तो समय लगेगा। समय लगेगा। जब तक एक सिंगल पॉइंट नहीं हो हॉस्पिटल का, तब तक इसको इफेक्टिव लागू करना मुश्किल। सिंगल एंट्री पॉइंट ठीक है, हाँ, thank you। अटेंडेंट को रोकने का मतलब है कि हम लोग लैट्रिन गया था, और लैट्रिन से अपना पानी छूने गया। हम लोग धान सो रहे थे तो भी सो रहा था, तो बोला कि पिताजी तन मैदान लगे। हम कहीं ठीक है जाओ, उधर नहीं जाना, इधर रोड पर साइड में कहीं हो जाना। तो कुछ के देरी में तनका देरी के बाद हुआ, हमको विश्वास नहीं किया। हम कहीं कि भाई कहाँ चल गया, कितने देरी हो गया। तब उसके बाद हम लोग खोजने लगे, हम कहीं भाई नहीं कहाँ गया, अभी इधर झाड़ी में खोजने लगे, नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद में तब फिर घर पे गए, घर पर से फिर आएंगे। क्या नाम है इनका? उनको लड़का का नाम है रामजी भैया। पिताजी का नाम? मेरे महेश भैया। आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका? महेश भैया। ये घटना कहाँ पे हुआ था? जमहारा ब्रह्म बाबा के पास, कौन थाना? तिलोथू थाना। ये रहने वाले कहाँ क्या? दूधमी डेहरी। क्या नाम पड़ेगा आपका? महेश भैया। पानी में डूब तो मर गया, तो उसको पोस्टमार्टम कराने लाए हैं। कहाँ की घटना है? जमुहारा बाल क्या नाम है इनका? अभी तो पता नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष राम, कौन थाना? तिलोथू थाना। चौकीदार।